कोलकाता की सियासत में अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। सुबह होते ही प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और शाम तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा हमला। मामला जुड़ा है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक से, जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जुड़ी मानी जाती है। ईडी ने कोलकाता के सेंट्रल इलाके और स्लॉट सेक्टर 5 में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। जैसे ये खबर फैली, टीएमसी में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर आईं और इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल उनकी पार्टी के अंदरूनी दस्तावेज हासिल करने के लिए किया जा रहा है। यहीं से यह मामला सिर्फ जांच का नहीं बल्कि सीधे सियासी टकराव का बन गया। छापेमारी के बाद ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर कहकर संबोधित किया और कहा कि देश की सुरक्षा छोड़कर वो विपक्षी दलों के कागजात जुटाने में लगे हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी ने आईपैक के दफ्तर से टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी की रणनीति और चुनावी प्लान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स उठाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दलों के दस्तावेज जब्त करना ईडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई लोकतंत्र पर हमला है और विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि जिस वक्त ईडी की टीम दफ्तर में थी, वहां पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी और इसी दौरान दस्तावेजों को हाथ लगाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक और तस्वीर सामने आई जिसने इस विवाद को और भी गहरा कर दिया। आरोप है कि कुछ फाइलें दफ्तर से उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखी गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन फाइलों में आखिर ऐसा क्या था जिसे लेकर इतनी जल्दबाजी दिखाई गई। टीएमसी का कहना है कि ये पार्टी के गोपनीय राजनीतिक दस्तावेज हैं, जबकि ईडी की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। इसी बीच टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ स्लॉट लेक स्थित दफ्तर के बाहर जुट गई। हालात को संभालने के लिए पुलिस कमिश्नर को मौके पर पहुंचना पड़ा। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता चला गया। ईडी की कार्रवाई सेंट्रल कोलकाता में आईपैक से जुड़े सीनियर अधिकारी प्रतीक जैन के घर और सेक्टर 5 स्थित गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस पर की गई। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम का अहम हिस्सा माना जाता है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये छापेमारी किसी वित्तीय जांच से ज्यादा राजनीतिक जासूसी की कोशिश है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम हटाने जैसे मुद्दे हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां पार्टी की चुनावी तैयारियों में दखल दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वो डरने वाली नहीं है और इस कार्रवाई का राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। ईडी की तरफ से अभी तक साफ नहीं किया गया है कि जब्त किए गए दस्तावेज किस प्रकृति के हैं और जांच किस दिशा में जा रही है। वहीं टीएमसी इस मुद्दे को केंद्र बनाम राज्य और लोकतंत्र बनाम एजेंसी के एंगल से उठा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीति और भी तेज हो सकती है। अगर ईडी कोई ठोस बयान या कानूनी आधार सामने नहीं लाती है तो तस्वीर बदलेगी, लेकिन फिलहाल ये मामला ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच सीधे टकराव की शक्ल ले चुका है। कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली की सियासत तक ये मुद्दा अब लंबी लड़ाई की ओर बढ़ता दिख रहा है।